हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेंसुरेशन का पार्ट 5 है, जिसमें मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके सीजीएल वगैरह एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपने पीछे के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको देख करके रखिए, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या क्या हम कवर कर चुके हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक नया टाइप सीखने को मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने पिछले पार्ट में सबसे आखिरी में क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया था और कहा था कि आप इसको करिएगा। बहुत सारे लोगों ने इसको किया है और आंसर भी किया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सबसे पहले मैं उसका आंसर बता दूं कैसे उसको निकालना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया था कि कोई भी त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज के बारे में बताया नहीं गया था कि वो ट्रायंगल कैसा है, मतलब इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस से कुछ नहीं बताया गया। केवल सिंपल कहा गया कि ये कोई ट्रायंगल है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है। कह रहे हैं कि इसके मीडियंस दिए गए हैं। ट्रायंगल का नाम दे दूं अगर मैं ABC, इसके मीडियंस दिए गए थे। एक मीडियन मैंने ये खींच लिया, एक मीडियन ऐसे खींच लिया और एक मीडियन मैंने ये खींच लिया। इसको नाम दे दिया DEF। ओके, और कह रहे हैं कि इनकी लंबाइयां हैं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है कि इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि AD बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर, BE बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर और CF बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। आप अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ये मीडियंस की लंबाई मैंने ले ली। अब मुझे अगर एरिया निकालना है तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। जैसे हम त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, √S, फिर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैसे ही मीडियन के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें क्या होता है कि अगर मीडियन की बात होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के आगे 4/3 आपका गुणा हो जाता है, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहाँ पे हम मीडियन को ऐसे ले लेते हैं, ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। तो S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 15/2। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के मैं 3 तरीके आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये पहला तरीका है उसमें से कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 12 और 15 27, 27 9 36, 36/2 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। S की वैल्यू आ गई, S की वैल्यू आ जाती है। अब आप क्या करिए, डायरेक्ट आप क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए किसका, ABC का। कैसे, 4/3 गुणे में अंडर रूट के नीचे क्या आएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, ये 4/3 क्यों आया, क्योंकि हमने मीडियंस को लिया है। अगर मीडियंस को नहीं लेते, यहाँ पे आपको साइड्स दी रहती, तो ये 4/3 जो आगे गुणा हुआ ये ना होता। तो आगे देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। S की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, तो 18। S माइनस A मतलब 18 में से A घटा दीजिए, A की वैल्यू कितनी है 9, तो ये कितना हो जाएगा गुणे 9। S माइनस B मतलब 18 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 6, तो ये कितना आ गया 6। S माइनस C 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ गया। अब देखिए अंडर रूट के बाहर क्या क्या आ सकता है, तो इसको आप करने का आसान तरीका क्या होगा, किसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, जैसे ये 18 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, यहाँ पे एक 9 था इसलिए मैंने इसे कर लिया, और 9 को तो 9 ही रहने दिए। 6 है तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 गुणे 3 और 1 3, तो यहाँ पे गुणा पहले से ही था। अब देखिए पेयर क्या बन रहा है, 9 का एक पेयर बन गया, 2 का भी एक पेयर बन गया और 3 का भी एक पेयर बन गया, तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4/3 गुणे 9 आएगा बाहर, एक बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा, 3 से 3 कट गया, 9 चौक 36 गुणे 2 कितना आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। तो ये था फॉर्मूला बेस्ड, कैसे आप फॉर्मूला के द्वारा आसानी से निकाल सकते थे और कभी भी इसमें फंसेंगे नहीं आप। दूसरा वाला जो ऑप्शन था ये सही हो गया। ओके, ये पहला तरीका था। अब इसका दूसरा तरीका हम देखते हैं कि अगर हम इसमें ज्योमेट्री अप्लाई करें थोड़ा सा, तो कैसे हम इसको लगा सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, उसको भी आप जान करके रखिए। तो इसको मैं डिलीट करता हूं और देखता हूं कि दूसरा जो तरीका होगा उसमें आप कैसे इसको करेंगे। तो बाकी की चीज़ें मैंने मिटा दी हैं, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो रखी हुई है।
तो अगर आपको ये पता है कि ये तीनों मीडियंस आपको यहाँ पे कट कर रहे हैं, एक तरीके का सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर AD बराबर कितना है 9, अगर AD यहाँ थोड़ा सा नीचे में लिखना हूँ, AD बराबर अगर है 9, तो अगर मैं बात करूँ GD कितना होगा, तो GD कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, इसमें 1/3 का गुणा कर देंगे आप 9, तो 3 3 9 कितना आ जाएगा 3, तो मतलब GD की लंबाई कितनी आ जाती है 3, और ऊपर AG की लंबाई कितनी आ जाएगी 6 6 3 9। इसी तरह अगर हम कहते हैं BE कितना है 12 सेंटीमीटर का, तो हम अगर GE निकाल लें तो आसान रहेगा, GE निकालते हैं कितना आ जाएगा 1/3 का बस गुणा करना है 12 में, 3 चौके 12 4 आ गया, तो GE की लंबाई कितनी है 4, तो BG की लंबाई कितनी हो जाएगी 8, 8 और 4 12। सेम कहानी CF के लिए अगर हम करें, ये 15 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे हम FG निकाले तो कितना आएगा 1/3 गुणे में 15, 3 5 15 कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5, और CG कितना आ जाएगा 10। तो ये जो मैंने निकाला इतना टाइम लगा, आपको लगेगा नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे देख लेंगे कि ये 3 का सब में भाग कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा ये 3 आएगा तो बाकी का 6 होगा, ये 4 आएगा तो ये 8 होगा, ये 5 आएगा तो ये 10 होगा। अब ये हमने निकाल लिया, अब आगे हम क्या करें कि अगर यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर जैसे ये लंबा है, इतना ही लंबा एक यहाँ पे रेखा आगे बढ़ा देते हैं इस लाइन को, और इसे नाम देते हैं G'। ओके, G है ये, और ये क्या है G', और हम फिर क्या करें G' से यहाँ पे C को मिलाते हैं, और वो लाइन कैसी होनी चाहिए BG के पैरेलल, तो ऐसे हमने इसको मिलाया। ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ कि G' जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BG के। सेम कहानी अगर हम इधर से करें, BG' को मिलाएं और ये किसके पैरेलल हो, GC' के, तो GC के पैरेलल क्या है BG'। ओके, तो ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल, तो ये देखिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो BGCG' ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम आपस में बन जाता है, क्योंकि आमने सामने को क्या है आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट D था यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है इनके डायगोनल्स का, मध्य बिंदु है जहाँ पे ये काट रहे हैं। अब इससे हमको क्या क्या प्रूव होगा ये आप समझने का प्रयास करिए। ये अगर 3 है तो हमने माना था कि इतनी, तो G' की लंबाई भी कितनी रहेगी 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 और 3 कितना आ गया 6 हो जाता है, ठीक है। और हमने माना है कि जब ये BG पैरेलल है G' के और ये पैरेललोग्राम बना है, तो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब अगर आप देखिए कौन सा त्रिभुज देखना है आपको, अगर आप देखिए त्रिभुज G', ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है, इस पे अगर आप नजर मारिए तो क्या होता है कि ये भुजा कितनी है, देखिए 3 और 3 6, ये भुजा कितनी है 8, और ये भुजा कितनी है 10। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं, जिनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, जो कि क्या होगा 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस केस में हम अगर हम निकालना चाहें इसका एरिया तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ये हमको पता चल जाता है 90 डिग्री का है, तो 1/2 गुणे में कितना हो जाएगा 6 गुणे 8, तो 6 गुणे 8 कर देंगे, 2 3 6 8 3 24, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। अब इस पूरे त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल पता चल गया है तो क्या हम इसके आधे पार्ट को ले सकते हैं, आधे पार्ट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं उस पर आपको जाना होगा। तो इसको निकालना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर मैं निकालना चाहूँ G, D और C, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बड़ा आसान है कि ये अगर मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, आधा होगा पूरे त्रिभुज का। तो अगर पूरा कितना है 24 है, तो आधे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12। और फिर अगर आप नजर डालिए किस त्रिभुज पे, B, G और C पे, ध्यान बस रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, B, G, C, ये त्रिभुज आप देखिए, तो इस त्रिभुज में ये तो मीडियन है ना। मीडियन का मतलब क्या होता है कि वो त्रिभुज के क्षेत्रफलों को भी आपस में बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये 12 है तो इतना क्षेत्रफल भी कितना होगा, 12 होगा। तो अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो BGC का क्षेत्रफल कितना आएगा, 12 + 12 कितना गया, 24। तो अगर आप देखिए BGC को, तो ये ABC त्रिभुज का क्या है, 1/3 हिस्सा है कि नहीं।
एक आपका त्रिभुज यहाँ से बनता है ए जी बी, एक त्रिभुज बनता है ए जी सी, और एक त्रिभुज बनता है बी जी सी। तो अगर आपने एक भाग भी निकाल लिया कितना है, आपको 3 से बस गुणा कर देना है। 24 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी हमको ये आंसर मिलता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ज्योमेट्री का रूल लगा करके, इन केस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। फिर एक और शॉर्टकट सा होता है, हालांकि हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको भी शॉर्टकट के रूप में हम ले सकते हैं। क्या होता है कि अगर आपको मीडियंस दिए गए हैं त्रिभुज के, तो आप क्या करिए, सारे मीडियंस को जोड़ लीजिए। 9 + 12 + 15 कितना आ जाएगा, 36। इसमें आप 2 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बदल दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल कर दें, तो ये जो सुपर शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, ये आपका काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर उसके लिए रूल्स अलग हो जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ शॉर्टकट्स अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, क्या कंडीशंस हैं, किस त्रिभुज के लिए क्या अप्लाई होता है, तो वहाँ पे गलती होने की संभावना होती है। तो सुपर शॉर्टकट 2 सेकेंड में आंसर आपको मिलेगा, लेकिन अगर याद रहा तो, सही जगह पे सही चीज़ याद रही तो, वरना आपके लिए एक पूरा कॉन्सेप्चुअल मेथड मैंने बनाया है, और इसके द्वारा भी आप आसानी से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी कम समय में, 100% कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को बस समझिएगा क्या है कि यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन इट्स साइड्स आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, यहां भी वही कह रहे हैं कि एक आपका क्या है, ट्रायंगल है, ये हमने बना दिया त्रिभुज। लेकिन ये अब क्या कह रहे हैं कि ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, मतलब इनकी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये हम बना देते हैं ए बी सी। अब भुजाएं ये बराबर हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, साइड सबकी इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके अंदर के किसी पॉइंट से अगर तीनों, यहाँ पे जो तीनों भुजाएं उस पर लंब डाला गया है, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, तो उसकी लंबाई दे रखी है। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन हो, हाइट हो, सब क्या होता है, बराबर ही होता है। तो वही बात यहाँ पे बस कही गई घुमा करके, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। तो अगर हम यहाँ से ऐसे मीडियन भी खींच दें तो ये इस पे क्या होता है, आपका लंब होता है या फिर परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका सी रहेगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट से लंबाई दी गई है सबकी। अगर मैं इसको डी ई एफ मान लूँ तो ये, और ये जी मान लूँ तो ये जी डी की लंबाई मान लेते हैं 3 है, और जी ई की लंबाई कितनी दी गई है, 4, और जी एफ की लंबाई कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। और आपको बताना क्या है कि एरिया क्या होगा ट्रायंगल का। अब आसान है, कठिन नहीं है, ये तो आसान है। करना क्या, आपको जब लंबाई पता है, मतलब 90 डिग्री पता है, और आपको ये पता है कि ये सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर मैं सारी साइड्स को मान लूँ कि ये 2x है, ठीक है, या फिर x मान लीजिए कोई भी, मैं 2x मान लेता हूँ ताकि अगर कहीं भी कुछ करना पड़े तो x बराबर बांट सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट, ये करना है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ये होता है √3/4, और यहाँ पे साइड्स का स्क्वायर, तो साइड कितनी है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। बराबर के क्या कर देंगे हम, ये जो 3 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, BGC, AGB और AGC, इनके एरिया आपस में निकाल करके जोड़ के बराबर कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। फिर आप यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम सारे जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज को लिख देता हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABG प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BGC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AGC, ये हमको रखने हैं। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ABG का 1/2 गुणे आधार कितना है, देखिए 2x है, तो 2x, बेस की वैल्यू कितनी है, 2x है, हाइट कितनी है, 5, तो गुणे में क्या कर लेते हैं 5, प्लस BGC के लिए आए तो 1/2, यहाँ पे जो बेस होगा कितना होगा, 2x होगा, और ये ऊंचाई कितनी है, 3 है, तो गुणे में क्या कर लेते हैं 3, प्लस 1/2 AGC के लिए जाएं तो यहाँ पे आधार या बेस तो 2x होगा, और ऊंचाई कितनी है, ये है 4। अगर एक कॉमन सेंस आप रखते शुरुआत से ही क्वेश्चन में, तो आपको ये समझ में आ जाता कि आधार या बेस जब सब में सेम है तो ये वाली वैल्यूज तो कॉमन ही आ जानी है, और 1/2 भी सब में कॉमन आ जाना है। तो आपको करना क्या था, केवल इनकी जो यहाँ पे लंबाइयां हैं इनको जोड़ लेना था, और आपको गुणा कर लेना था 1/2 इंटू 2x में, बस। तो इनको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1/2x 1/2x सब जगह कॉमन है, तो 1/2 गुणे में 2x कॉमन ले लेते,
5 3 8, 8 4 12, ये कितना आ जाता 12, 2 से 2 कट जाता और ये कितना आ जाता 12x। तो आपको वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, √3x² की वैल्यू कितनी मिल जाती है 12x। x से x कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन में √3। और अगर आप पुट करना या इसको परमेयीकरण करना चाहें तो परमेयीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं कि √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार काट देगा तो ये x कितना मिल जाएगा 4√3। बस अब आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4, और यहाँ पे जब आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी है 4√3 और साइड कितनी है 2x है, तो 2x का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आप 2 का गुणा कर लेंगे तो 8√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कर लीजिए 8√3 और इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √3/4, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, √3 का कितना हो जाएगा 3। 4 से काटिए कितनी बार कट जाएगा 16 बार में, 16 3 48 √3। तो आंसर कितना गया 48 इंटू में √3, ये आपको मिल जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टेप इसमें आप स्किप कर सकते थे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये वाला अननेसेसरी स्टेप था, ऊपर वाला भी अननेसेसरी स्टेप था। एक बार बस समझ आप डेवलप कर लीजिए। अब शुरुआत से अगर जंप करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अब दोबारा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे आप कितना आसानी से खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रिंग बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सर्कमफ्रेंस आर 88 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर इज। कहने कि आपको एरिया बताना है 2 रिंग्स के बीच का। 2 रिंग्स के बीच का मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब समझते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल उन सर्कल को कहते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। जैसे अगर मैं ये सेंटर मान के ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और इसी को सेंटर मान करके एक सर्कल और ऐसे इसके बाहर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। तो यही आपको बताना क्या है कि बता रहे हैं कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और उसके सरकमफ्रेंस दिए गए हैं। जैसे ये अंदर वाला छोटा है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या है 88 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, ये इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है, जिसे पेरीमीटर के नाम से भी हम समझते हैं अगर हम रेक्टेंगल या स्क्वायर पढ़ते हैं तो एक का 88 है और एक का क्या है 132 है। और आपको बताना क्या है, ये बताना है कि इनके बीच का जो एरिया है वो कितना है, ये वाला जो पार्ट है वो कितना है। तो कैसे करेंगे, अगर हमको दोनों के आर की वैल्यू पता चल जाती है तो दोनों के क्षेत्रफलों को हमको घटा लेना होगा, तभी हमको बीच का जो एरिया है ये पता चल पाएगा। तो आर कहाँ से पता चलेगा, ये जो दिया गया है सरकमफ्रेंस, यहां से पता चलेगा। तो अगर मैं एक के लिए लेता हूं, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो पता ही होगा 2πr होता है, तो एक के लिए मैं ले लूं अगर क्या है r1, रेडियस r1 है, तो ये कितना हो जाएगा 88। पाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 22/7 रखूं तो r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 88 अपॉन में 2π, या फिर अगर इसको करना चाहूँ तो ऐसे कर लूंगा 88 अपॉन में 2 इंटू में 22 ऊपर 7 चला जाएगा, ये 44 हो जाएगा। 44 से 2 बार में काटेगा, 7 दूनी 14। r1 की वैल्यू कितनी आ गई 14। फिर निकालते हैं 2πr2 कितना हो जाएगा 132। r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए अब डायरेक्ट कर सकते हैं 132 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 44 इंटू में 7। 44 से आप भाग दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, 7 तियां 21 सेंटीमीटर r2 आ गया। अब r1 r2 पता चल गया। अब हमको करना क्या था कि बीच का एरिया निकालना है, तो दोनों के क्षेत्रफलों का हमको यहाँ पे डिफरेंस निकालना होगा। तो आपको जब पता है डिफरेंस निकालना है और जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है πr², तो पाई की वैल्यू तो दोनों में ही नहीं बदलेगी, वो कॉमन है, तो आप उसको कॉमन ही रखिए, केवल r1 और r2 की वैल्यू को स्क्वायर करके घटा लीजिए। तो r1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अब देखिए डिफरेंस निकालना है तो ये वाली वैल्यू को आप पहले रखेंगे, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब आप घटा लीजिए, पाई की भी वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो यहीं पे रख दीजिए, क्या जाएगा 22/7। घटाने पे क्या आएगा 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2। अब आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। यहाँ पे अगर 7 से इसको काटना चाहें तो कितनी बार हो जाएगा 7 तियां 21 कितना बचेगा 3, 7 गुणे 5 35 पूरे कट गए। 35 गुणे 22 करना है, अब आसान है, 35 दूनी कितना होता है 70, 35 दूनी 70 और 7 77 कितना गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके बीच का डिफरेंस ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस a यूनिट टच वन अनदर, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन देम इन स्क्वायर यूनिट इज।
कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 सर्कल्स हैं और चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो चारों सर्कल के टच करने पे जो बीच में एरिया बनेगा उनसे घिरा हुआ, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा स्क्वायर यूनिट में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सर्कल हम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये एक सर्कल हो गया, इसी को टच करता हुआ दूसरा सर्कल जाएगा, सॉरी यहाँ पे टच ही समझिएगा, और एक सर्कल आपका कुछ ऐसे जाएगा इसको टच करता हुआ, और एक सर्कल ऐसे रहेगा टच करता हुआ, ठीक है। अब ये जो एरिया बीच में बन रहा है इसका क्षेत्रफल एरिया कितना होगा ये आपको निकालना है। और एक बात यहाँ पे दी गई कि सबके रेडियस क्या है, बराबर हैं, ए यूनिट है। यहाँ पे तो देखने में छोटा बड़ा सर्कल लग रहा होगा, लेकिन सबके रेडियस क्या है, बराबर हैं, ए यूनिट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करना है ये समझ के रखिए कि आपको इनके सेंटर सब कनेक्ट करने होंगे आपस में। अगर 4 सर्कल दिए रहे तो 4, 3 सर्कल दिया रहे तो 3, 4 सर्कल दिया रहेगा तो सबके सेंटर आपस में कनेक्ट कर दीजिए, कुछ इस तरीके से इनको आप कनेक्ट कर दीजिए। ओके, अब ये किया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनक्लोज जो एरिया है ये निकालना है, और ये तभी निकल सकता है जब यहाँ पे आप एक वर्ग बना लें। अब ये वर्ग कैसे बना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी है, ए यूनिट, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, त्रिज्याएं हैं या फिर रेडियस हैं सर्कल्स की। तो ए और ए, तो पूरी साइड कितनी हो जाएगी, 2a। वही काम इधर भी हो रहा है 2a, वही इधर भी हो रहा है, वही इधर भी हो रहा है, क्योंकि रेडियस सबके बराबर है। अब आपको करना क्या है कि ये उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जैसे हमने पहले किया था कि आपका कोई स्क्वायर ले लीजिए, उसके चारों कोनों से ऐसे कटा हुआ है, तो आपको बताना है कि कितना अंदर वाला भाग बचा था। तो क्या करते थे, स्क्वायर का एरिया निकाल लेते थे, और ये जो आर्क थे इनका एरिया निकाल के घटा लेते थे। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जो आर्क है ये क्या है, ए यूनिट के हैं, और ये कितना है, 90 डिग्री का है। तो 4 आर्क आपको मिल रहे हैं, तो 90 + 90 + 90 360 मिल जाएगा, मतलब पूरा एक वृत्त बन जाएगा, या फिर पूरा एक सर्कल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक स्क्वायर का एरिया निकालिए और एक सर्कल का एरिया निकालिए जिसका रेडियस कितना हो, ए हो, और दोनों को घटा दीजिए। तो चलिए देखते हैं, अगर ये स्क्वायर का एरिया मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, एक साइड कितनी है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। माइनस क्या करना होगा, ये देखिए 90 डिग्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 4 आर्क बन रहे हैं, चारों को जोड़ देंगे तो एक पूरा का पूरा वृत्त ही बन जाएगा। पिछले पार्ट में मैंने बताया हुआ था इसके बारे में। तो पूरा जब वृत्त बन गया या सर्कल बन गया तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे क्या रखना है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कहा है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है, तो रख लेते हैं, 4a स्क्वायर माइनस में 22a²/7, 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28, 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 6a²/7। यही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, सेकंड वाला। इसी में अगर ऐसे कहता कि 3 सर्कल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनता, 3 सर्कल को आपको टच कराना था यहाँ पे, और ये ऐसे बन जाता। अब इसके बीच का एरिया निकालना होता तो इनके सेंटर्स को आप कनेक्ट करते तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका दे देता। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में से ये 3 आर्क आपको घटा लेने होते, तो 3 आर्क का मतलब ये 60 60 60 कितना हो जाता, 180। तो ये कितना आ जाता, π/2 r स्क्वायर। π/2 कैसे आया, जिन लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा नहीं समझ में आएगा कि आर्क का कितना होता है, अगर कोई एक आर्क है उसका एरिया निकालना होता क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री। थीटा की जगह पे हमने क्या रखा है, 60 + 60 + 60, क्योंकि तीनों का एक साथ ही निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 180। 180 2 बार काटेगा तो π/2 r स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं आप, √3/4 a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइड अगर मानता तो माइनस में π/2 r स्क्वायर, तो आप सारी वैल्यूज को रख देते, आसानी से आंसर मिल जाता। इसी में क्वेश्चन पूछता है कि 3 सिक्के अगर एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट हैं तो क्या होगा, 3 बॉल अगर एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट हैं तो क्या होगा, 3 कार्ड इस तरह से कनेक्ट हैं, मतलब केवल लैंग्वेज बदली जाएगी, क्या करना है बस ये समझ के रखना है आपको। ओके, मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो इज, कि कह रहे हैं कि ये जो शेडेड रीजन है फिगर में इसका एरिया कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यहाँ पे, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डायमीटर है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए, ये बी, अच्छा ये सी है तो इसको डी दे देता हूँ। तो आपको ये दिख रहा है ADB,
ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ए बी क्या है, डायमीटर है। और ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि अगर डायमीटर से कोई भी एंगल बनता है किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे या फिर परिधि पे, तो वो कितना होता है, 90 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे बना है। ये मेरे ख्याल से बुक में निशान लगा हुआ था, ये आपको एग्जाम में लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यही थ्योरम लगानी है और ये आपको पता चल जाएगा कितना है, 90 डिग्री है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो त्रिभुज है ए डी बी, ये कैसा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल आपका बनता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया। ओके, अब इससे पता क्या चलेगा आपको कि अगर आप क्या करिए, ये अर्धवृत्त जो है मतलब सेमी सर्कल जो है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो शेडेड रीजन का क्षेत्रफल या एरिया आपको पता चल जाएगा। बस यही करना है। तो सर्कल का रेडियस, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और अगर वो सेमी सर्कल है मतलब आधा है, तो बस इसमें आपको बाई 2 कर देना है। और अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने की बात करूं तो कैसे निकाल सकते हैं आप, अभी हमको ये नहीं पता है कि ये दोनों जो आपकी साइड हैं बराबर हैं कि नहीं, वरना आइसोसेलेस ट्रायंगल से लगा सकते थे। तो क्या करना है कि आप क्या करिए, इसको तो जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितनी दिया गया है, ए, मतलब सी से डी तक की दूरी कितनी दिया गया है, ए। तो अगर ये ए है तो सी से ए तक की भी दूरी कितनी होगी, ए। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हैं, इसके रेडियस हैं। बस इतना सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये क्या बन गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर कह सकते हैं ये 90 डिग्री पे है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप एडी की लंबाई निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एडी की लंबाई कितनी आ जाएगी, एडी की लंबाई आ जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर करके आपको जोड़ लेना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा, a रूट 2। एडी की लंबाई कितनी आ गई, a रूट में 2। या फिर यहाँ पे एडी की लंबाई निकालने की भी हमको जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये 90 डिग्री आपको दिया गया है, ये तो फालतू में निकाल लिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमको जब ए और ए ये पता चल गया तो हम सीधे इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे तो जितना ये आपका पोर्शन है उतना ही ये पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका मीडियन है तो क्षेत्रफल आपके बराबर आ जाएंगे। ये भी करने की देखिए ज़रूरत नहीं थी। अगर दिमाग में आपके आ गया था किसी तरीके से इसको करना था तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 ए इंटू ए, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2, ए स्क्वायर अपॉन में 2, आधे का आ गया तो आधे का और निकाल लीजिए, डी सी बी। तो डी सी बी का एरिया कितना हो जाएगा, डी सी बी का भी एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। दोनों को आप जोड़ लीजिए तो आपको पूरे जो सर्कल जो आपका ए डी बी है उसका एरिया निकल आएगा। तो ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ही हो जाएगा। ओके, आधा आधा जुड़ेगा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब आपको करना क्या था कि आपको ट्रायंगल का एरिया पता चल गया और ये जो यहाँ पे सर्कल था उसका एरिया, सेमी सर्कल, उसका तो पता ही था। यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, देखिए आर की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ए रख सकते हैं। तो आप दोनों को घटा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ए स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। कैसे किया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 22 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर, द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कल इज। कह रहे हैं कि कोई सर्कल है जिसका एरिया 22 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है अगर उसकी रेडियस को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। तो आपको बताना क्या है कि बिना बढ़ी हुई रेडियस कितनी थी, मतलब ओरिजिनल रेडियस कितनी थी। तो कैसे करना है इसको, हम मान लेते हैं कि उसकी रेडियस कितनी थी, ओरिजिनल वाली आर, तो हमको एरिया का डिफरेंस दिया गया है दोनों के बीच में, तो जो नई रेडियस आएगी उसमें 1 बढ़ा देंगे तो r+1 हो जाएगी। तो अब हमको क्या करना है, इसी रेडियस का इस्तेमाल करके दोनों के एरिया को घटा लेते हैं। तो क्या करेंगे, पाई r+1 का स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो r+1 किया, माइनस में अगर हम पाई r स्क्वायर घटा देते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 22 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, पाई को कॉमन ले लीजिए, पाई बाहर आ गया, r+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, और माइनस में r स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 22। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 2r+1 हो गया। अब पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 रख देते यहाँ पे तो क्या हो जाता है, देखिए 22/7 ब्रैकेट में 2r+1 बराबर में 22, ये 22 से ये 22 कट गया, 7 उधर चला जाएगा तो 2r+1 बराबर में कितना आ गया, 7, 1 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 6/2, कितना आ जाएगा r की वैल्यू, 3 सेंटीमीटर। हमको r की ही वैल्यू बतानी थी, जो ओरिजिनल आपकी रेडियस थी तो कितनी आ गई,
3 सेंटीमीटर। तो थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा, टिक करिए और इसको आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। शुरुआत में जब मैं बता रहा हूँ आपको तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आसान रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर इज। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार रिपीट पूछे जाते हैं कि कोई स्क्वायर है या फिर कोई रेक्टेंगल है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। तो ध्यान रखिए, अगर ये बात करता है स्क्वायर की, ओके, ये मैं बना देता हूँ स्क्वायर, इसके अंदर जो भी आपका सर्कल बनेगा उसकी चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर तरफ से इसकी दूरी क्या है, बराबर है। तो आपसे क्या कह रहा है, स्क्वायर की साइड दिया गया है कितनी, 21, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपको पता है कितनी, 21। तो ये अगर सर्कल इसके अंदर फिट होगा तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 21। तो इसका आप हाफ कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस r मिल जाएगा। तो r कितना मिल जाएगा यहाँ से, 21/2। अब आपको पता है कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 गुणे में 21/2, 7 गुणे में 3 21, 2 11 से कट गया। अब आपको बस गुणा कर लेना है, 11 गुणे में 3 करिए 33 हो जाएगा, 33 को 21 से गुणा करिए और बटे 2 कर दीजिए और देखिए आंसर कितना आता है। ओके, तो इसको करना भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, मतलब 33 और गुणे 21। चाहें तो आप इसको भी काट सकते हैं 2 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10.5। 2 से काट लीजिए, डायरेक्ट आपको इससे ही गुणा करना रहेगा। तो 10 का गुणा 33 से करेंगे तो 330 मिल जाएगा। 0.5 का गुणा अगर करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 16.5। तो 16.5 इसमें और आपको ऐड कर देना है तो कितना मिल जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन इसमें भी सही हो रहा है। तो गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने नहीं देखे हैं स्पीड मैथ के वीडियोस तो आप जो दूसरा चैनल है स्टडी स्मार्ट, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं स्पीड मैथ की वीडियोस, जिसमें आपको कैलकुलेशन की जो अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं मिल जाएंगी। तो ये सब कहानी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि ऐसा नहीं कि बहुत कठिन हो जाए गुणा वगैरह करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The area of equilateral triangle inscribed in a circle is 4√3 सेंटीमीटर. The area of the circle is. अब क्या करें कि एरिया आपको किसका एरिया बता रहे हैं कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि किसके अंदर है, किसी सर्कल के अंदर बना हुआ है। मतलब बाहर क्या है, एक आपका सर्कल है, इसके अंदर आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है और इसका एरिया दिया गया है, कितना है, 4√3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि सर्कल का एरिया कितना होगा। कैसे करेंगे, अब ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको नाम दे दूं मैं ए, बी और सी का, तो आपको यहाँ से क्या निकालना होगा, यहाँ से आपको निकालना होगा, अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो उसमें केवल एक यूनिट की जरूरत होती है, वो क्या है, आर। रेडियस आपको निकालना होगा, तो रेडियस कैसे निकालेंगे बस इस पर आपको ध्यान देना होगा, बाकी चीज़ों को आप भूल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हमको ये तो पता है कि ये जो यहाँ पे बन रहा है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, जो भी साइड होती है उसका स्क्वायर, और ये बराबर में आपको दिया गया है कितना है, 4√3। तो आप यहाँ से इसकी साइड निकाल सकते हैं कि साइड कितनी है। तो √3 से √3 कट जाएगा, 4 गुणे में 4 कितना हो जाएगा, 16। तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बनेगा, तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। मतलब ये ए बी बी सी और सी ए की लंबाई कितनी है, 4 4 4 4। ये पता चल गया आपको। ओके, अब इससे क्या हम निकालते हैं कि यहाँ से हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, और आपको पता है कि ये जो मीडियन हम ड्रॉ करेंगे ये सर्कल के केंद्र से होकर के जाएगी। ओके, तो केंद्र से होकर के जाएगी, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि अगर हम किसी भी तरीके से ए डी की लंबाई निकाल लें, ए डी की लंबाई मतलब इसकी मीडियन की लंबाई निकाल लें, तो उसका 2/3 हिस्सा ही आपका आर होगा, तो बड़ा ही आसानी से वो निकल जाएगा। तो ये जो मीडियन हमने ड्रॉ किया है, इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि ये आपका जो हाइपोटेन्यूस है ये 4 है, ये 90 डिग्री पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी डी की दूरी कितनी हो जाएगी, 2। तो ए डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, और इसको कर देंगे अंडर रूट में।
अंडर रूट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 अंडर रूट में। तो अंडर रूट में 12 को आप अगर चाहें तो 2√3 के रूप में भी आप लिख सकते हैं, मतलब 4 बाहर, ये 4 गुणे 3 करेंगे, 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 आ गया। तो ये किसकी लंबाई आ गई, AD पूरे की। और आपको अगर ये जो पॉइंट है इसको मैं O मान लूँ, O की लंबाई निकालनी हो तो आपको पता है कि जो मीडियन होता है वो 2:1 के रेशियो में आपका बांटता है। तो 2:1 के रेशियो में बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो हिस्सा होगा कितना होगा, 2/3 होगा। तो ऊपर वाला AO हिस्सा कितना होगा, 2/3। तो आप निकाल लीजिए AO की लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरे को आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2√3। देखिए ये आपका 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 3 है नीचे और ये √3 है, इसे √3 टाइम्स कट कर देगा, तो ये कितना मिल जाएगा आपको √3। ओके, √3 मिल गया आपको। अब आपको AO की लंबाई मिल गई, और AO ही क्या है आपका रेडियस है R की वैल्यू जो आपको मिल गई कितनी 4/√3। अब आपके लिए काम आसान हो गया, πr² कर दीजिए। पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे सब जगह फिक्स है, मतलब पाई की वैल्यू को छेड़ना ही नहीं है, बस आपको R² करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए πr² करेंगे, R की वैल्यू ये रखेंगे तो 4/√3 का होल स्क्वायर और आगे पाई। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 16, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 3, 16/3 पाई। यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए पहला वाला ऑप्शन इसमें से सही है। कुछ चीज़ें इसमें जो मैंने यूज़ की हो डायरेक्ट ज्योमेट्री के जो प्रिंसिपल थे या फिर थ्योरम्स थी उनको यूज़ किया। तो अगर आपने ज्योमेट्री के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज्योमेट्री के वीडियोस जरूर देख करके रखिए, इसीलिए मैंने वीडियोस सिस्टमेटिक क्रम में बनाए हुए हैं। ज्योमेट्री इसलिए पहले पढ़ा दिया था क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर हम करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, टोटल 17 वीडियोज़ हैं, उसमें देखिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जिसका इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 44 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अभी तक हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें जो सर्कल था वो स्क्वायर के अंदर था, एक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें जो सर्कल था वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर था। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें जो सर्कल है वो क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर भी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर भी है, और उसी का डिफरेंस आपको दिया गया है। उनके एरियाज का डिफरेंस कितना है 44 सेंटीमीटर, और आपको जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि एक बड़ा सा सर्कल बना लें, ठीक है। इसके अंदर आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, ओके, ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके अंदर हम क्या बना लेते हैं, एक सर्कल, यहाँ से भी ये टच होगा, तीनों साइड से ये टच होता है, इन सर्कल बन गया। खासियत क्या है इसकी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपको दिया क्या गया है, ये जो अंदर वाला सर्कल है और ये जो बाहर वाला सर्कल है, इसका जो डिफरेंस है एरिया का वो आपको यहाँ पे दिया गया है कितना 44 सेंटीमीटर। तो अगर आप किसी भी तरीके से दोनों के आर निकाल लें तो यहाँ पे आपके लिए काम आसान हो जाएगा, या फिर आप साइड से निकाल लें, एक साइड आप निकाल लें तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे निकालना होगा, कैसे निकालना होगा, इसी पे आपको पूरा फोकस करना होगा। तो इसको मैं लेबल दे दूं जरा, A, B एंड C। अगर जो यहाँ पे छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस में स्मॉल r मानूं और जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस में कैपिटल R मानूं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में रहेगा, πr² - r² बराबर में 44 सेंटीमीटर, ये आपको ज्ञात है। ओके, और हम क्या मान लेते हैं, इनकी जो साइड्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, मतलब AB बराबर में BC बराबर में CA, ये कितना हम मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, सारा 2x है। तो हमको AD की लंबाई अगर पता चल जाए तो ये जो OD है इसकी लंबाई निकाल सकते हैं हम। ये ध्यान रखिए कि ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या काम करेगा रेडियस का, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है OA ये किसके लिए, बड़े वाले सर्कल के रेडियस के तौर पे काम करेगा। तो दोनों ही हमको यहाँ से पता चल सकता है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से। तो हमने यहाँ पे मान लिया है 2x है, ये 2x है, तो यहाँ पे ये मीडियन है तो ये x हो जाएगा। तो अब AD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे अभी तक हम निकालते आ रहे थे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, 4x² - x² और अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 4 में से एक x² जाएगा, कितना हो जाएगा 3x²। तो 3x² अंडर रूट में, और यहाँ से x² का एक x बाहर x√3।
तो AD की लंबाई कितनी आ जाती है, x रूट में 3। तो अगर मैं OD की लंबाई निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, आसान है। OD के लिए मैंने करना क्या है कि बस ये पता है कि 2:1 में बटा हुआ है, तो OD की वैल्यू कितनी होगी 1/3। तो मुझे इसको 1/3 से बस गुणा कर देना है, तो ये x रूट 3 आ गया। रूट 3 से रूट 3 टाइम्स कट कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन में रूट 3। और अगर मैं AO की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, AD का 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू में x रूट 3। यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 टाइम्स कट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x अपॉन में रूट 3। ओके, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको समझ में आ गया था तो हमारे सामने क्या है, ये जो कैपिटल R की वैल्यू है ये पता है कितनी, 2x अपॉन रूट 3 है। जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कितनी पता है, ये है x अपॉन में रूट 3। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो क्या हमको x की वैल्यू मिल सकती है, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपको एक साइड मिल गई और एक साइड मिल जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान हो जाएगा। तो वही हम करते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यूज रखते हैं। सबसे पहले कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 2x अपॉन में रूट 3 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, x अपॉन में रूट 3 इसका स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 44। देखिए 22 दूनी 44 से काट देगा, 7 का गुणा हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 14। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस में x स्क्वायर अपॉन 3 बराबर में कितना आ जाएगा 14। ये 7 का गुणा इधर हो जाएगा 14। 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 3। ये कट गया, ये कितना आ गया, x स्क्वायर की वैल्यू 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 14। ओके, x की वैल्यू अंडर रूट में 14। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट में 14। अब आपको करना क्या है, 2x की वैल्यू मिल गई, अब आपको बस लगा देना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। क्या होता है रूट 3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो रूट 3/4 और साइड क्या है, देखिए 2 अंडर रूट में 14। तो 2 अंडर रूट में 14 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम करें तो रूट 3/4, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 4 और 14 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा 14। 4 से 4 कट गया, 14 रूट 3। ये आपको आंसर मिल जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कैसे करना है, मैंने आपको एक एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन बताया है कि एक तो आता है कि जब अंदर का सर्किल दिया हो, इन सर्किल, एक होता है जब आपको सरकम सर्किल दिया हो। सरकम सर्किल का मतलब होता है बाहर वाला जो सर्किल होता है उसके बारे में बात की जाती है। अगर दोनों एक साथ दिए जाएं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे ये इन सर्किल के रेडियस का काम करता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है मीडियन का ये सरकम सर्किल के रेडियस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है लेकिन इसकी लेवल को देखेंगे या फिर जिस लैंग्वेज में इसे लिखा गया है ये थोड़ा को चकरा सकता है। एक तो इतना बड़ा दिखेगा तो वैसे ही लोग सोचेंगे इसको पढ़ने में अगर मुझे 30 सेकंड लग जाएगा तो करने में टाइम लग सकता है, तो छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए लिखा कैसे गया है, लिखा गया द एरिया ऑफ सर्किल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। क्या लिखा गया है कि किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है कि उसके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है कि कोई भी सर्किल होता है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब उसके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। बस यही लिखा गया है, मतलब आपको सर्किल का एरिया बताया गया लेकिन उसको इस टर्म में लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, अ स्मॉल सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉन विद इन अ लार्जर सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि एक बड़ा सर्किल है, ऐसे बना लेते हैं, सर्किल बड़ा है और एक इसके अंदर छोटा सर्किल बनाया गया है, मतलब एक तरीके से कोसेंट्रिक सर्किल होंगे। तो ये जो छोटा सर्किल है इसका रेडियस कितना दिया गया है 3 और ये जो बड़ा सर्किल है इसका रेडियस कितना दिया गया है 5। कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एनुलर जोन टू द एरिया ऑफ द लार्जर सर्किल। कह रहे हैं कि आपको रेशियो किसका फाइंड करना है, एनुलर जोन का, किसके साथ, लार्जर सर्किल के साथ। तो एनुलर जोन का मतलब क्या होता है ये समझिए। एनुलर जोन का मतलब यहाँ पे आगे बताया भी गया है, इसका मतलब होता है कि ये जो पोर्शन बचता है दोनों के बीच में, दोनों सर्किल के बीच में, इसे क्या कहा जाता है, एनुलर जोन। मतलब जो दोनों के एरिया के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे एनुलर जोन कहा जाता है। तो आपको ये एनुलर जोन का एरिया कितना होगा और बड़े वाले सर्किल का एरिया कितना होगा, इसके बीच में रेशियो आपको बताना है।
तो एनुलर जोन का एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि दोनों सर्किल का आपको एरिया निकाल के सबसे पहले घटाना पड़ेगा। तो दोनों में पाई तो कॉमन ही रहेगा, पाई कॉमन ले लेते हैं। पहला जो आपका सर्किल होगा वो कितना होगा, उसका रेडियस है 5 का स्क्वायर। दूसरा जो सर्किल हो क्या है 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 16। 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 16 पाई। ये किसका आ गया, एनुलर जोन का आपका आ गया। ठीक है, अब हमको बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालना है। तो बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालना बड़ा आसान है, पाई आर की जगह पे 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 पाई। अब आपको रेशियो निकालना है 16 पाई बटे 25 पाई। पाई से पाई कट गया, 16 अनुपात में 25 आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। ये करना देखिए कितना आसान था। आप अगर चाहते तो इसे 5 सेकंड के अंदर कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा गया है कि पहली बात तो बच्चे देख करके डर जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन देख के डरिए नहीं, उसको करने का प्रयास जरूर करिए। और कम से कम जब प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तब तो जरूर ही करिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए, चाहे उसमें आपको आधा दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन वो ध्यान रखिए कि जो भी आप पढ़ते हैं तो आपको काम जरूर आता है कहीं ना कहीं। ओके, और कॉन्फिडेंस आपका इससे बहुत इंप्रूव होता है। कॉन्फिडेंस जितना आपका कम रहेगा एग्जाम टाइम में, उतना ही आप पुअर परफॉर्म करेंगे। जितना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, जितना पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था, आसान था इसलिए नहीं, इसलिए ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को भी बताऊं कि जो लिखा जाता है लैंग्वेज में बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन करना उतना ही आसान होता है, बस आप अगर कूल माइंड होकर इसको समझते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ईच टचेज अदर 2। द एरिया ऑफ प्रोपोर्शन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल इज। वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया था कि 3 आपके सर्कल्स हैं यहाँ पे और तीनों एक दूसरे को ऐसे आपके ये टच कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल ही समझिएगा। सबके रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर सबका रेडियस है। आर की वैल्यू कितनी दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो एरिया इनक्लोज्ड है इसका बताना है कि एरिया कितना है। ठीक है, तो इसमें अब आपको करना क्या है, आपको इनके सेंटर्स को कनेक्ट करना होगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सेंटर अगर आप इनके कनेक्ट करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ये जो 3 आर्क है इनका एरिया निकाल के घटा देना है आपको, तो आपको ये जो बीच वाला एरिया है ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप करके बताइएगा मुझे कि क्या इसका आंसर आता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर पाई में नहीं है बल्कि वैल्यू में है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि यहाँ पे गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। तो ये होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन को रखिए और बताइएगा कमेंट करके मुझे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लूँगा तो जैसे इस वाले वीडियो में बताया था वैसे ही आपको इसका भी आंसर बताऊंगा कि कैसे इसे करना है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है आगे वीडियोस को बनाने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एकदम साकार हो रही है। वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आप फेसबुक व्हाट्सएप जो भी इस्तेमाल करते हो लोगों को बताइएगा किस तरह के वीडियोस को देख करके कैसे अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।